आज की इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के बारे में। इस क्वेश्चन में 50 प्रश्न हैं और 50 में से आप लोग 40 प्रश्न सही करके आप लोग दिखाइए। तो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जैसे एनटीपीसी, ग्रुप डी, बिहार एसएससी, एयरफोर्स, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो 50 में से 40 प्रश्न सही करके आप लोग दिखाइए और हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका 50 में से कितना सही हो पाया है। तो चलिए वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। फर्स्ट नंबर प्रश्न संख्या है कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुआ था। फर्स्ट नंबर ऑप्शन है जापान, बी में है बर्मा, सी में है सिंगापुर, डी में है जैसलमेर। तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुआ था। तो इसका सही आंसर क्या होगा, आप लोग सोचिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिंगापुर। सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। सिंगापुर में इसकी स्थापना किया गया था आज़ाद हिंद फौज का। कब किया गया था, तो 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी को किया गया था। 2 नंबर प्रश्न संख्या है कि पुष्कर मेला कहाँ लगता है। पुष्कर मेला का आयोजन कहाँ किया जाता है। फर्स्ट नंबर ऑप्शन है जयपुर, बी में है अजमेर, सी में है कोटा और डी में है जैसलमेर। तो पुष्कर मेला कहाँ लगता है, आप लोग सोचिए फटाफट और बताइए। तो पुष्कर मेला का आयोजन अजमेर शहर में किया जाता है। बी नंबर ऑप्शन सही हो गया। अजमेर कहाँ है, तो राजस्थान में है और ये कब लगता है, तो कार्तिक महीने में इसका आयोजन किया जाता है। 3 नंबर प्रश्न संख्या है कि डिमांड ड्राफ्ट को क्रॉस क्यों किया जाता है। ए नंबर ऑप्शन है भुगतान बैंक खाते के द्वारा ही किया जा सके, बी नंबर है भुगतान तुरंत किया जा सके, सी नंबर ऑप्शन है भुगतान काउंटर से किया जा सके और डी में है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा। डिमांड ड्राफ्ट को क्रॉस क्यों किया जाता है, तो भुगतान बैंक खाते के द्वारा ही किया जा सके। ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ए नंबर। चलिए 4 नंबर प्रश्न संख्या पर चलते हैं कि एड्स नहीं फैलता है, किससे नहीं फैलता है। ए नंबर ऑप्शन है सेक्स करने से, बी नंबर है संक्रमित सुई का प्रयोग करने से, सी नंबर है संक्रमित मरीज का खून चढ़ाने से, डी नंबर ऑप्शन है बातचीत करने और मरीज को छूने से। एड्स किसके द्वारा नहीं फैलता है, ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। बातचीत करने और मरीज को छूने से एड्स नहीं फैलता है। 5 नंबर प्रश्न संख्या है कि निम्नलिखित में से किससे ऊन प्राप्त नहीं होता है। तो ए नंबर ऑप्शन है ऊँट से, बी नंबर है बकरी से, सी नंबर ऑप्शन है कुत्ता से और डी नंबर ऑप्शन है भेड़ से। तो किससे ऊन प्राप्त नहीं होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, कुत्ता से ऊन प्राप्त नहीं होता है। 6 नंबर प्रश्न संख्या है कि सेल क्यों प्रसिद्ध है। तो ए नंबर ऑप्शन है स्टील उत्पादन के लिए, बी नंबर ऑप्शन है कोयला उत्पादन के लिए, सी नंबर ऑप्शन है लोहा उत्पादन के लिए और डी नंबर है अबरक उत्पादन के लिए। तो सेल किस लिए प्रसिद्ध है, ये बताना है आप लोग को। तो सेल जो है कि स्टील उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। इसकी स्थापना कब हुआ था सेल की, तो 1973 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ था। 7 नंबर प्रश्न संख्या है कि ओबीसी का पूर्ण रूप फुल फॉर्म क्या है। ओबीसी का फुल फॉर्म, तो ए नंबर ऑप्शन है आउटर ब्लैंक कोस्ट, बी में है ओवर ब्लैंक कोस्ट, सी में है अदर बैकवर्ड क्लासेस, डी नंबर ऑप्शन है अदर बैकवर्ड कास्ट। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा सही 7 नंबर का, तो 7 नंबर का सही हो जाएगा अदर बैकवर्ड क्लासेस। सी नंबर ऑप्शन सही हो गया। 8 नंबर है कि सती प्रथा का सर्वाधिक विरोध किसने किया था। ए नंबर ऑप्शन है राजा राम मोहन राय,
बी में है रामकृष्ण परमहंस, सी में है हेनरी विवियन डेरेजियो और डी में है केशव चंद्र सेन। सती प्रथा का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? तो ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, राजा राम मोहन राय द्वारा किया गया था विरोध सती प्रथा का। ए नंबर सही हो गया। 9 नंबर प्रश्न संख्या है कि अंतिम मुगल शासक कौन था? अंतिम मुगल शासक कौन था? तो ए नंबर ऑप्शन है बहादुर शाह जफर, बी में है औरंगजेब, सी में है जहांदार शाह और डी में है अब्दुल्ला खां। तो अंतिम मुगल शासक कौन था? आप लोग सोचिए और बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर आंसर सही हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न संख्या है कि गोधरा कांड किस लिए प्रसिद्ध है? गोधरा कांड किस लिए प्रसिद्ध है? तो ए नंबर ऑप्शन है भूकंप के कारण, बी में है रेलगाड़ी में लोगों को जलाए जाने के कारण, सी ऑप्शन है मुख्यमंत्री का क्षेत्र होने के कारण और डी नंबर ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो गोधरा कांड किस लिए प्रसिद्ध है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रेलगाड़ी में लोगों को जलाए जाने के कारण। 27 फरवरी 2002 को गोधरा रेलवे स्टेशन के पास साबरमती एक्सप्रेस में आग लगा देने के कारण ये गोधरा कांड इसीलिए नाम पड़ा। ये गोधरा रेलवे स्टेशन पर साबरमती ट्रेन में आग लगा दिया गया था, इसलिए गोधरा नाम पड़ा। गोधरा कांड रेलगाड़ी में लोगों को जलाए जाने के कारण हुआ था और ये कब हुआ था? तो 27 फरवरी 2002 ईस्वी को हुआ था। 11 नंबर है श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? ए नंबर ऑप्शन है दूध उत्पादन से, बी में है तिलहन उत्पादन से, सी में है सरसों उत्पादन से और डी नंबर ऑप्शन है मछली उत्पादन से। तो श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? सही आंसर क्या हो जाएगा? तो दूध उत्पादन से हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न संख्या है कि भारत में हरित क्रांति के जनक कहलाते हैं, कौन कहलाते हैं? तो ए नंबर ऑप्शन है एम.एस. स्वामीनाथन, बी में है ए.पी.जे. अब्दुल कलाम, सी में है वर्गीज कुरियन, डी में है वाई सुदर्शन। तो भारत में हरित क्रांति का जनक किन्हें माना जाता है, कहा जाता है? तो ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो एम.एस. स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति के जनक के नाम से जानते हैं। 13 नंबर प्रश्न संख्या है कि सार्स क्या है? सार्स क्या है? तो ए नंबर ऑप्शन है विषाणु द्वारा फैलने वाली बीमारी, बी में है जीवाणु द्वारा फैलने वाली बीमारी, सी में है चूहा से फैलने वाली बीमारी और डी में है मच्छर से फैलने वाली बीमारी। तो सार्स क्या है? तो 13 का आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, विषाणु द्वारा फैलने वाली एक बीमारी है। 14 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। 14 नंबर प्रश्न संख्या है कि मंडल कमीशन किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में लागू हुआ था? तो ए नंबर ऑप्शन है श्री चंद्रशेखर, बी में है एच.डी. देवगौड़ा, सी में है बी.पी. सिंह और डी नंबर ऑप्शन में है अटल बिहारी वाजपेयी। मंडल कमीशन किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में लागू हुआ था? तो सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, सी नंबर बी.पी. सिंह के कार्यकाल में लागू हुआ था। 15 नंबर प्रश्न संख्या की क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान आप लोग सोचिए। तो ए नंबर प्रश्न संख्या है पहला, बी में है दूसरा, सी ऑप्शन है पाँचवा और डी नंबर में ऑप्शन है सातवां। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान कितना है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान सातवां है, सातवां है। तो इसका सही आंसर सातवां हो जाएगा। कैसे? पहला पे है रूस, दूसरा पे है कनाडा, तीसरा पे है चीन और चौथा पे है अमेरिका। और पांचवा पे है ब्राज़ील और छठा पे है ऑस्ट्रेलिया।
और 7वां पे है भारत। तो इसको याद करेंगे, रूस से रुक, रू से रुक, रुक, तो रू से रू हो गया रूस, क से कनाडा, चीन, चीन हो गया तीसरा पे, रुक चीन, अब हो गया ऐसे, अब, त से अमेरिका, ब से ब्राज़ील, आ भारत, तो आ से ऑस्ट्रेलिया, और भारत इधर हो गया भारत, तो आ से ऑस्ट्रेलिया, और भा से भारत, तो रुक से रूस, क से कनाडा, तीसरा पे चीन, चौथा पे अमेरिका, आ से अब, ब से ब्राज़ील, और आ से ऑस्ट्रेलिया, और भारत, तो रुक चीन अब आ भारत। तो इस तरह से याद कर सकते हैं। 16 नंबर प्रश्न संख्या है कि निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा समुद्र तल को नहीं छूती है। तो ए नंबर ऑप्शन है गुजरात, बी में है तमिलनाडु, सी में है मुंबई, डी में है पंजाब। तो निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा समुद्र तल को नहीं छूती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, तो डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। क्यों, गुजरात भी समुद्र के किनारे है, तमिलनाडु भी समुद्र के किनारे है, मुंबई भी समुद्र के किनारे है, जबकि पंजाब के चारों तरफ कोई ना कोई राज्य है समुद्र के किनारे स्थित नहीं है, इसलिए पंजाब इसका सही आंसर हो जाएगा। 17 नंबर है कि जाकिर हुसैन का संबंध किससे है, किस वाद्य यंत्र से संबंध है। तो ए नंबर ऑप्शन है सितार, बी में है तबला, सी ऑप्शन है बांसुरी, और डी में है मृदंग। तो जाकिर हुसैन का संबंध किससे है, तो बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। जाकिर हुसैन तबला के वादक हैं। 18 नंबर प्रश्न संख्या है कि लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल कौन सा है। तो लाल बहादुर शास्त्री जी का समाधि स्थल को क्या कहते हैं। तो ए नंबर ऑप्शन है राजघाट, बी में है शक्ति स्थल, सी में है विजय घाट, डी में है वीरभूमि। तो लाल बहादुर शास्त्री के समाधि स्थल को क्या कहा जाता है, तो सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। सी नंबर ऑप्शन विजय घाट, जो विजय होगा वही बहादुर होगा, इस तरह से याद कर सकते हैं। राजघाट महात्मा गांधी का है, शक्ति स्थल जो है इंदिरा गांधी का है, और वीरभूमि जो है राजीव गांधी का है, और लाल बहादुर शास्त्री जी का समाधि स्थल विजय घाट है। तो विजय जो होगा वह बहादुर होगा, बहादुर होगा। 19 नंबर प्रश्न संख्या है कि स्वेज नहर जोड़ती है, किसको जोड़ती है स्वेज नहर। ए नंबर ऑप्शन है लाल सागर और भूमध्य सागर को, बी नंबर ऑप्शन है कैरेबियन सागर और प्रशांत महासागर को, सी नंबर ऑप्शन है उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को, डी नंबर ऑप्शन है इटली झील और मिशिगन झील को। तो कौन आंसर सही हो जाएगा, स्वेज नहर किसको जोड़ती है, तो ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। लाल सागर और भूमध्य सागर को ये जोड़ती है, किसको जोड़ती है, लाल सागर और भूमध्य सागर को। और 20 नंबर प्रश्न संख्या है कि मसालों की रानी किसे कहते हैं। मसालों की रानी किसे कहा जाता है। ए नंबर ऑप्शन है गोल मिर्च, बी नंबर है इलायची, सी में है लौंग, डी में है हल्दी। तो मसालों की रानी किसे कहा जाता है, तो इसका बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, इलायची। 21 नंबर प्रश्न संख्या है कि निम्नलिखित में से कौन किसी राज्य की राजधानी नहीं है। ए नंबर ऑप्शन है देहरादून, बी नंबर है कानपुर, सी में है लखनऊ, और डी में है पटना। कौन सा जो है किसी राज्य की राजधानी नहीं है, तो ए नंबर है देहरादून, बी में है कानपुर, सी में लखनऊ, और डी में है पटना। तो देहरादून उत्तराखंड की राजधानी है, लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है, और पटना बिहार की राजधानी है। कानपुर जो है कि इसका सही आंसर हो जाएगा। कानपुर किसी राज्य की राजधानी नहीं है, कानपुर उत्तर प्रदेश में एक शहर है। 22 नंबर प्रश्न संख्या कि नाजीवाद के संस्थापक कौन थे। नाजीवाद के संस्थापक कौन थे। ए नंबर ऑप्शन है हिटलर, बी में है मुसोलिनी,
सी में है बिस्मार्क, डी में है गैरीवाल्डी। तो नाजी बंद के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हिटलर। 23 नंबर प्रश्न संख्या है कि दीन इलाही धर्म किसने चलाया था? ए नंबर ऑप्शन है अकबर, बी में है शेरशाह, सी में है टोडरमल, डी में है औरंगजेब। तो दीन इलाही धर्म किसने चलाया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अकबर। अकबर द्वारा चलाया गया था दीन इलाही धर्म। 24 नंबर प्रश्न संख्या है कि निम्नलिखित में से किसे गरीब नवाज कहा जाता है? गरीब नवाज किसे कहा जाता है? तो ए नंबर ऑप्शन है निजामुद्दीन औलिया, बी में है मुहिद्दीन चिश्ती, सी में है बहाउद्दीन जकारिया, डी में है शेख अबू बकर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गरीब नवाज किसे कहा जाता है? तो बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। मुहिद्दीन चिश्ती को गरीब नवाज कहा जाता है। 25 नंबर प्रश्न संख्या है कि कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? ए नंबर ऑप्शन है दिल्ली, बी नंबर ऑप्शन है आगरा, सी नंबर ऑप्शन है मुंबई, डी नंबर ऑप्शन है अजमेर। तो कौन सा सही इसका आंसर हो जाएगा? तो कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, दिल्ली में स्थित है। 26 नंबर प्रश्न संख्या है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर क्या है? ए नंबर ऑप्शन है लोथल, बी में है हड़प्पा, सी में है रोपड़, डी में है बनमाली। कौन सा आंसर इसका सही हो जाएगा? सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर कौन सा है? तो लोथल पतन नगर है। इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन लोथल। 27 नंबर प्रश्न संख्या है कि फाहियान कहाँ का निवासी था? फाहियान जो था वह कहाँ का निवासी था? ए नंबर ऑप्शन है भूटान, बी में है अमेरिका, सी में है चीन, डी में है बर्मा। फाहियान कहाँ का था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, चीन का निवासी था। 28 नंबर प्रश्न संख्या है कि सहरिया जनजाति पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है? तो ए नंबर ऑप्शन है राजस्थान, बी में है दिल्ली, सी नंबर ऑप्शन है मेघालय और डी में है जम्मू में। कहाँ पाई जाती है सहरिया जनजाति? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, राजस्थान में सहरिया जनजाति पाई जाती है। 29 नंबर प्रश्न संख्या है कि मानचित्र में पर्वत और पहाड़ को दर्शाया जाता है, किस में दर्शाया जाता है? ए नंबर ऑप्शन है लाल रंग में, बी में है ब्लू रंग में, सी में है काले रंग में, डी में है पीले रंग में। किस रंग में दर्शाया जाता है मानचित्र में पर्वत और पहाड़ को? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, लाल रंग में। 30 नंबर प्रश्न संख्या है कि कारगिल युद्ध के समय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन थे? तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन थे कारगिल युद्ध के समय? तो ए नंबर ऑप्शन है बेनजीर भुट्टो, बी में है नवाज शरीफ, सी में है परवेज मुशर्रफ, डी में है अयूब खान। तो कारगिल युद्ध के समय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, नवाज शरीफ। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था और ये कब हुआ था? तो 1999 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1999 ईस्वी में हुआ था। और एक कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? कारगिल विजय दिवस तो 26 जुलाई को मनाया जाता है, कारगिल विजय दिवस के रूप में। 31 नंबर प्रश्न संख्या है कि जंप बॉल शब्द किस खेल से संबंधित है? ए नंबर ऑप्शन है बेसबॉल, बी में है नेट बॉल, सी में है बास्केटबॉल, डी में है सॉफ्ट बॉल। तो जंप बॉल शब्द किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, बास्केटबॉल खेल से संबंधित है। 32 नंबर प्रश्न संख्या है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? ए नंबर ऑप्शन है 1985 ईस्वी में, बी में है 1885 ईस्वी में, सी नंबर ऑप्शन है 1875 में और डी नंबर ऑप्शन है 1874 में। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, 1885 ईस्वी में। 33 नंबर प्रश्न संख्या है
कि एस्किमो के घर बने होते हैं। एस्किमो के घर किसका बना होता है? ए नंबर ऑप्शन है बर्फ का, बी में है फूल के, सी में है लकड़ी के, डी में है पत्थर के। तो एस्किमो के घर किसका बना होता है? ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा बर्फ का। 34 नंबर प्रश्न संख्या है कि दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? ए नंबर ऑप्शन है आगरा, बी में है कोलकाता, सी में है चंडीगढ़, डी में है दिसपुर। तो दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? तो दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कोलकाता था। बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न संख्या है कि लाल त्रिकोण का संबंध किससे है? लाल त्रिकोण का संबंध किससे है? ए नंबर ऑप्शन है परिवार कल्याण से, बी में है रेड क्रॉस से, सी नंबर ऑप्शन है WHO से और डी नंबर ऑप्शन है यूनिसेफ से। तो क्या आंसर इसका सही हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, परिवार कल्याण से है। लाल त्रिकोण का संबंध किससे है? तो परिवार कल्याण से है। 36 नंबर प्रश्न संख्या है कि महाभारत के रचयिता कौन है? ए नंबर ऑप्शन है वेद व्यास, बी में है तुलसीदास, सी में है वाल्मीकि और डी में है सूरदास। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? महाभारत के रचयिता कौन है? तो 36 नंबर प्रश्न संख्या का आंसर ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा वेद व्यास। 37 नंबर प्रश्न संख्या है कि घाना पक्षी अभयारण्य राज्य में है। किस राज्य में है घाना पक्षी? तो ए नंबर ऑप्शन है राजस्थान, बी में है गुजरात, सी नंबर ऑप्शन है असम और डी नंबर ऑप्शन है उत्तराखंड। तो घाना पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो 37 नंबर का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, घाना पक्षी अभयारण्य राजस्थान राज्य में स्थित है। 38 नंबर प्रश्न संख्या है कि उज्जैन किस नदी के किनारे है? उज्जैन जो शहर है वह किस नदी के तट पे बसा हुआ है? तो ए नंबर ऑप्शन है गोदावरी, बी में है कावेरी, सी में है क्षिप्रा और डी में है भागीरथी। तो किस नदी के तट पे बसा हुआ है उज्जैन? तो सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, उज्जैन क्षिप्रा नदी के तट पे बसा हुआ है। 39 नंबर प्रश्न संख्या है कि कथकली किस राज्य का लोक नृत्य है? ए नंबर ऑप्शन है केरल, बी में है तमिलनाडु, सी में है आंध्र प्रदेश, डी नंबर ऑप्शन है असम। तो कथकली किस राज्य का लोक नृत्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, कथकली केरल राज्य का लोक नृत्य है। 40 नंबर प्रश्न संख्या है कि निम्नलिखित में से कौन दो राज्यों की राजधानी है? ए नंबर ऑप्शन है चंडीगढ़, बी में है दिल्ली, सी में है गांधीनगर और डी में है जयपुर। निम्नलिखित में से कौन दो राज्यों की राजधानी है? तो कौन इसका सही आंसर हो जाएगा? तो ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, चंडीगढ़। ए दो राज्यों की राजधानी है, किसका किसका है? तो पंजाब और हरियाणा राज्य का ए राजधानी चंडीगढ़ है। किसका किसका है? तो पंजाब और किसका? हरियाणा। ये दो राज्य की राजधानी है चंडीगढ़। 41 नंबर प्रश्न संख्या है कि मेगास्थनीज किसका राजदूत था? मेगास्थनीज किसका राजदूत था? ये नंबर ऑप्शन है सेल्यूकस का, बी में है चंद्रगुप्त मौर्य का, सी में है मिनांडर का और डी में है चंद्रगुप्त द्वितीय का। तो मेगास्थनीज किसका राजदूत था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, सेल्यूकस का ए राजदूत था, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। 42 नंबर प्रश्न संख्या है कि बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? ए नंबर ऑप्शन है गौतम, बी में है सिद्धार्थ, सी में है महावीर और डी में है शाक्य। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, सिद्धार्थ। 43 नंबर प्रश्न संख्या है कि गंगा यमुना नदी का संगम स्थल कहाँ है? तो ए नंबर ऑप्शन है आगरा, बी में है प्रयागराज, सी ऑप्शन है अजमेर और डी में है फिरोजाबाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा 43 नंबर का? तो बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, गंगा यमुना नदी का संगम स्थल कहाँ है? प्रयागराज है।
44 नंबर प्रश्न संख्या है कि श्रीलंका में कौन सी जनजाति अधिक पाई जाती है। ए नंबर ऑप्शन है सीली, बी में है तमिल, सी में है बौद्ध, डी में है गौंड। तो श्रीलंका में कौन सी जनजाति से अधिक पाई जाती है, तो ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, सिंहली। 45 नंबर प्रश्न संख्या है कि सोनपुर मेला किस राज्य में लगता है। सोनपुर मेला जो लगता है वह किस राज्य में लगता है। ए नंबर ऑप्शन है बिहार, बी में है महाराष्ट्र, सी नंबर ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, डी नंबर ऑप्शन है झारखंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सोनपुर मेला बिहार राज्य में लगता है। ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न संख्या है कि भागलपुर किस नदी के तट पर बसा हुआ है। ए नंबर ऑप्शन है झेलम नदी, बी में है यमुना नदी, सी में है गंगा नदी, डी नंबर ऑप्शन है कृष्णा नदी। भागलपुर किस नदी के तट पे बसा हुआ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। गंगा नदी के तट पे बसा हुआ है, यानी गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। 47 नंबर प्रश्न संख्या है कि होलिका दहन के समय कौन सा अनाज जलाया जाता है। होलिका दहन के समय कौन सा अनाज जलाया जाता है, तो ए नंबर ऑप्शन है गेहूं, बी में है जौ, सी नंबर ऑप्शन है चावल, डी में है सरसों। तो होलिका दहन के समय कौन सा अनाज जलाया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, जौ। 48 नंबर प्रश्न संख्या है कि गांव के पशु मेलों में पंजीकरण शुल्क से किसे आय होता है। ए नंबर ऑप्शन है ग्राम पंचायत को, बी नंबर ऑप्शन है राज्य सरकार को, सी नंबर ऑप्शन है जिला परिषद को, और डी नंबर ऑप्शन है नगर निगम को। तो किसको हम शुल्क से आमदनी होता है, गांव के पशु मेलों में पंजीकरण शुल्क से किसे आय होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर जिला परिषद को हो जाएगा। इसका सही आंसर जिला परिषद। 49 नंबर प्रश्न संख्या है कि वाटर पोलो के खेल में एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितना होता है। वाटर पोलो के खेल में एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या एक टीम में कितना होता है, तो ए नंबर ऑप्शन है 15, बी में है 7, सी में है 9 और डी में है 8। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा वाटर पोलो में 7 खिलाड़ी होते हैं एक टीम में। तो एक टीम में वाटर पोलो की खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं, 7 होते हैं। तो बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न संख्या है कि ढींग एक्सप्रेस के उपनाम से किसे जानते हैं। तो ए नंबर ऑप्शन है मेजर ध्यानचंद, बी नंबर ऑप्शन है हिमा दास, सी नंबर ऑप्शन है शोएब अख्तर, डी नंबर ऑप्शन है सौरभ गांगुली। तो ढींग एक्सप्रेस के उपनाम से किन्हें जानते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, हिमा दास को। इनके गांव के नाम पर ढींग एक्सप्रेस रखा गया था, हिमा दास को। तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आपका कितना प्रश्न 50 में सही हुआ ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो में।